शाहिद साहब, मैंने कुछ दिन पहले जो एक रिपोर्ट बनाई थी, कुछ लोगों ने बयान दिया था कि ये 1995-96 में ये कम्युनिटी हॉल बना था, लेकिन आज की डेट में इसको जो है आपने कब्जा किया हुआ है। क्या हकीकत है, बताइए। नासिर साहब, आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए हमारी बात सुनने के लिए। नासिर साहब, जैसे कि मैंने भी आपकी वो बाइट सुनी थी कि उसमें कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि ये पंचायत घर है वगैरह है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट भी होगा, कोई रिकॉर्ड भी होगा उनके पास, और उनके पास रिकॉर्ड है या गवर्नमेंट के पास या किसी इदारे के पास इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड है, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं उन पर हैंड ओवर कर देता हूँ। लेकिन जब से मैं अपनी समझ में आया हूँ कि 90 तक मेरे दादाजी के नाम पे ये लैंड थी। 90 के बाद ये 4 मरले मेरे फादर साहब के नाम पे हो गई। उसके बाद 94 में यहाँ हमारा एक मकान बना हुआ था जिसमें 4 दुकानें थी, उसकी डॉक्यूमेंट और मैंने कागज आपको सारे दिखाए। वो मिलिटेंसी के दौर में वो यहाँ जला हुआ था। उसका क्लेम हमें हाई कोर्ट से भी मिला हुआ था, वो भी आप वहाँ डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। और हाँ, किसी के पास अगर कोई रिकॉर्ड निकलता है, कोई डॉक्यूमेंट निकलता है, तो सामने आए। तो मुझे बताइए, जो बिल्डिंग बनी ये है क्या? क्योंकि ये पत्थर लगे हैं, इसमें पत्थर वाली बिल्डिंग है, और मोस्टली जो ऐसी बिल्डिंग जो सरकारी बिल्डिंग ही बना करती थी, ये है क्या बिल्डिंग, हमें बताइए। नासिर साहब, जैसे कि जब पहला टाइम होता था तब ईंटें और पत्थर, ईंटें बहुत कम हुआ करती थी। जितने भी मकान, जैसे मेरा अभी जिस मकान में मैं बैठा हुआ हूँ, 90% वो पत्थर के साथ बना हुआ है, क्योंकि पुराने मकान जितने भी थे वो पत्थर के साथ बने हुए होते थे। अच्छा। इस टाइम जब ये मकान बना था, ये 96, 94, 95 के आसपास ये मकान बना हुआ था। उससे पहले एक 90 में मकान बना हुआ था, वो जल गया था। उसके जलने के बाद फिर इस मकान को हमने बनाया था। तो उस टाइम खाली पत्थर का काम होता था, तो इसलिए उस टाइम जो सिस्टम था उसी हिसाब से चल रहा था। वो जो बाइट दे रहे हैं, वो बयान जो दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो है खाली इस पे उन्होंने मजदूरी भी की है, कुछ मेड भी थे उसमें। कहते थे कि इसे छत तक इस पे काम हुआ, उसके बाद जो है इस पे काम नहीं हुआ। तो इसकी छत का, अगर आपका मकान है तो छत कहाँ है इसका? नासिर साहब, जैसे कि आप खुद समझदार हैं, अगर डिपार्टमेंट कहीं काम करता है, डिपार्टमेंट अगर कहीं अपने 10 रुपए भी लगाएगा, तो उनके पास जब तक ना कोई रिकॉर्ड होगा, कोई कागज होंगे, कोई ऐसी चीज होगी, वो अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे। अगर डिपार्टमेंट में लाखों रुपए जो वो कह रहे हैं कि खसरा नंबर 74, तो मुझे खसरा नंबर 74 से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जाए वो ढूंढे वो किसका है, कहाँ गवर्नमेंट ने खसरा नंबर 74 में पैसा लगाया है, उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारा जो है ये खसरा नंबर 67 है। आप रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, आप डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड इस वक्त किसके नाम पे चल रहा है। ठीक, वो मानता। आप मुझे बोले, जो इसकी छत, अगर ये आपका मकान था, इसकी छत क्या टूट गई, जल गई, गल गई, क्या हुआ इस छत का? इसका एक्चुअली जब हमारा ये मकान बना था, तो समझो 98, 99 में, उस टाइम में ये तकरीबन हमने बनाया था। उसके बाद हो सकता है तो जब हमने सप्तंगल में दूसरा मकान बनाया, तो हम वहीं सेटल हो गए, सप्तंगल में शिफ्ट हो गए वहाँ। उसके बाद 2004 में हमारे फादर साहब की डेथ हो गई। जब फादर साहब की डेथ हुई तो तब मैं लगभग कोई 12 साल का था, 11-12 साल का था। 2004 में उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। तो उसके बाद ना मेरी हिम्मत ऐसी थी कि मैं इसको आगे बना पाता, ना कंडीशन वैसी रही, क्योंकि 12 साल की उम्र में जब फादर साहब की डेथ हो गई तो आदमी अपने अपने कामों में बिजी हो जाता है। उसके बाद ये ऐसे ही पेंडिंग रहा। अब मेरी लैंड है, मेरी जमीन है, तो मैं किसी भी टाइम इस पे कुछ भी काम करूं। अच्छा। तो वो जहाँ वहाँ पर जो मैंने जो बाइट ली थी, वहाँ पर एक शख्स ये बोलता है कि मैं इस पर मेड था, इस पे जो है आपके फादर ही जो है ठेकेदार थे, वो जो है लोग, वो मेड थे, उन्होंने मेड का काम किया। कोई बोल रहा मेरे 12,000 भी अभी पेंडिंग, कोई बोल रहा मेरे 16,000 भी पेंडिंग है। तो वो जो बयान दे रहे हैं, वो किस बिना पे वैसे दे रहे हैं? आप नासिर साहब, एक बात मैं आपसे कहूँगा, अगर वो कह रहे हैं कि 95, 96 में, 93, 4 में उन्होंने कहीं काम किया है इसमें, तब की पेमेंट पेंडिंग है उनकी। 2004 में मेरे फादर साहब की डेथ हुई, उससे पहले तो उनसे भी बात कर सकते थे पेमेंट की, और उनसे बात नहीं उन्होंने की, तो उसके बाद मेरे साथ भी बात कर सकते थे जी कि हमारी पेंडिंग पेमेंट है। तो मैं उससे पूछता। ये आप देखने में आप देख लोगे खुद ही कि इनमें से एक भी बंदा जैसे जो बोल रहा है या जो आसपास उनके बैठे हुए हैं, एक भी सतंगल पंचायत का नहीं है। अच्छा। वो मैक्सिमम जितने भी बंदे हैं वो सारे शरेकी पंचायत के हैं। अच्छा। शरेकी पंचायत का बंदा आके सतंगल में क्लेम कर रहा है कि यहाँ पंचायत घर बना हुआ है या कुछ भी बना हुआ है। क्या सतंगल के सरपंच या एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है कि यहाँ पंचायत घर बना हुआ है? अच्छा। फिर तो सतंगल का सरपंच भी इसको क्लेम करना चाहिए था, ये हमारी प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट को भी मेरे पास आना चाहिए था। जितने भी यहाँ पंचायत घर बने हुए हैं, सबके पास एडमिनिस्ट्रेशन गई, वहाँ सब को उन्होंने नोटिसें वगैरह कुछ भी दी, उनसे बात की। मेरे पास तो अब तक कोई आपको क्या लगता है, क्या इशू क्या है, मसला क्या है यहाँ पर जो ये ऐसा हो रहा है? नासिर साहब, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकी लैंड है उसका नंबर, खसरा नंबर 1 भद्रोत में है। वो इस वक्त इसके नाम पे ही एक केयर टेकर है, इस वक्त वहाँ बैठा हुआ है।
वो ज़मीन अबू ज़र खरीब है, उसके नाम पे वो एक OJW है, उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है। वो अनलीगली मेरी ज़मीन से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसका केस उस वक्त ADC साहब के पास भी पड़ा हुआ है और कोर्ट में भी पड़ा हुआ है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाए, पटवारी साहब की रिपोर्ट दिखाई मैंने आपको, जो भी 90 से लेके अब तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने आपको सारे वो प्रोवाइड किए, दिखाए मैंने। ये बंदा जो क्लेम कर रहा है ये पंचायत घर है, ADC ऑफिस में इसकी 10 तारीख को तारीख थी, शायद 10 को ADC ऑफिस में थी और 9 तारीख को कोर्ट में थी। ये बंदे को अभी तक 2 समन गए हैं, ये कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, ना ADC साहब के पास हाजिर हुआ है। अगर ये सच्चा है, इसके पास कागज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, तो ये आए आगे कागज लेके एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की लैंड निकलती है, मेरी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं उनके हैंड ओवर कर दूंगा। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट हैं तो मेरी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं उनको हैंड ओवर कर दूंगा। तो अगर जबरदस्ती अभी भी आप नजर मारिए वहां, देख लीजिए, ये रात को परसों 22 तारीख को ये रात को 2 बजे JCB लेके, मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई है, SHO साहब को पता है, ADC साहब को पता है, रात को 2 बजे JCB लेके ये पिलर मेरी जमीन में खड़े कर रहे हैं। आपने देखा है पिछली बार जब आपने बाइट ली थी, यहाँ वायरिंग तार वगैरह कुछ लगी हुई थी, इस टाइम आप देखिए वहाँ तारें लगी हुई हैं। वो कोर्ट में केस चल रहा है, स्टे लगा हुआ है, ADC ऑफिस में केस चल रहा है, स्टे लगा है, उसके बाद भी, और वो भी छोड़िए, उसके बाद ये नाला जो पड़ रहा है मेरी लैंड के आसपास, इस नाले में भी आपने भी खुद इसकी न्यूज की हुई थी, 2 घर डैमेज हो रहे थे, इस नाले में इसने 3-3 फुट इंक्रोचमेंट इसने की। उसके बाद ADC साहब का ऑर्डर आया, एक टीम आई यहाँ जिसमें पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, CRPF वगैरह सारे आए JCB लेके, उसके बाद वो इंक्रोचमेंट तोड़ी। ना ये ADC साहब का मानता है, ना ये तहसीलदार साहब का, सबने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया। वो क्योंकि जिसके पास कागज है, डॉक्यूमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन वो देखेगी। लेकिन ये बंदा जबरदस्ती किस जोश में, किस दबदबे में इस वक्त लोगों को हरास कर रहा है। ये खाली मेरी बात नहीं है, आसपास इधर जितने भी लोग हैं आप सबसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सबको ये हर एक बंदे के साथ इसका ऐसा ही बिहेवियर है, जबरदस्ती कब्जा। अच्छा, उसने जो एक अपनी बाइट में भी बोला था कि पीछे जो कोई 10 मरला लैंड है वो जो है आपने बेच दी है किसी को, वो कौन सी लैंड है? आप इस वक्त रेवेन्यू ऑफिस में जा सकते हैं, वहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मेरी लैंड जो है 1 कनाल 10 मरला जो जावेद इकबाल के नाम पे है, वो 2001 में इन्होंने शायद 98-2000 में इन्होंने खरीदी हुई है मेरे फादर साहब से। उसके बाद 17 मरले इस वक्त लैंड मेरे पास है, उसमें कोठा 4 मरले और 13 मरले लैंड मेरे पास है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, इसका भी रिकॉर्ड आप चेक कीजिए, मेरा रिकॉर्ड भी चेक कीजिए। जिस मकान में ये बैठा हुआ है वो मकान किसके नाम पे है, जो लैंड मेरे पास है वो किसके पास है, वो आपको हम नकलें भी देंगे। जो पटवारी की साहब की रिपोर्ट है, तहसीलदार साहब की रिपोर्ट है, वो भी आपको प्रोवाइड हम करेंगे। ये आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे, ये अनलीगल है या मैं अनलीगल हूँ, नाले की इंक्रोचमेंट इसने की है या मैंने की है, मेरे जमीन में ये इंक्रोचमेंट कर रहा है या मैं कर रहा हूँ, वो आप सारे डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। जिसके पास डॉक्यूमेंट होंगे तो वो आगे बात करेगा। इस टाइम भी आपने ये देखा हुआ है, तार लगी हुई है, अनलीगल तरीके से रास्ता बनाया हुआ है मेरी जमीन में, ये भी आपके पास हम रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जो भी तहसीलदार साहब की है, पटवारी साहब की, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तारीखों पे ये आ नहीं रहा है, वहाँ इसको हर बार समन निकलते जा रहे हैं, लेकिन ये तारीखों पे नहीं आता है। चलिए ठीक है, तो ये थे शाहिद साहब जिनसे हमने बात की।